तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी चैप्टर 2 जो कि है एनसीईआरटी का एसिड बेस एंड सॉल्ट। पर उससे पहले बताना था कि मैंने पिछला वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन जो कि चैप्टर 10 था, मैंने 11 बोल दिया था, वो खत्म कर दिया है। तो देख लेना वीडियो। वैसे मेरे पता है कोई देखता होता तो हो नहीं तुम लोग। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट जो कि केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर बहुत छोटा भी चैप्टर है। तो हम पहले जान लेते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। देखो सुनते जाओ। एसिड क्या है? एसिड देखो, एसिड एसिडस एक वर्ड था जो ग्रीक वर्ड है, उससे बना है, ठीक ना। तो एसिड का मतलब होता है सार। सार का मतलब होता है, देखो ऐसे ये होता है सार, SOUR, जिसका मतलब होता है कड़वापन या खट्टा, जो कि हम लोग नींबू में देखते होंगे कि ऐसा वर्ड होता है, तो उसमें एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड। तो एसिड हम लोग समझ रहे हैं कि, पर इसको हम लोग जाने ही जैसे कि ये एसिड है, ठीक है। तो देखो, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि H+ आयन रिलीज करे वाटर के साथ, उसको कहते हैं हम लोग एसिड। समझ रहे हैं ना हम लोग यहाँ तक, कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर के साथ H+ आयन दे, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हम लोग? और कुछ जानना नहीं है इसके बारे में अभी, मैं अभी सिर्फ बेसिक दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका वीडियो आएगा अगला कि देखिए प्रॉपर डीलिंग करेंगे कि एसिड रिएक्ट कैसे करता है किसी के साथ। अब दूसरा हम लोग आते हैं बेस के ऊपर, ठीक है। बेस का टेस्ट कैसे होता है? soapy to touch and bitter in taste। समझ रहे ना यहाँ तक हम लोग? soapy to touch and bitter in taste, यहाँ तक समझ गए हम लोग कि ये कैसा होता है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि इसके ये क्या रिलीज करता है। तो ये रिलीज करता है हाइड्रोक्सिल आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। समझ रहे ना यहाँ तक? आयन। अब सॉल्ट क्या है, इतना तो हम लोग समझ गए ना कि लोग। चलिए सॉल्ट जान लेते हैं आज क्या है। तो सॉल्ट क्या होता है? देखो, सॉल्ट होता है एक एसिड और बेस का रिएक्शन से फॉर्म्ड होता है, जो कि हाइड्रोजन कंपाउंड में से एक मेटल उसको रिलीज करते हैं। मैं तो बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखो, जब एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ रहे हो? उस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन जो कि एसिड में होगा वो रिप्लेस हो जाता है मेटल कंपाउंड से। जैसे मेटल क्या क्या होता है, सोडियम हो गया मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो वैसे एक कंपाउंड रिलीज कर देता है हाइड्रोजन को, उससे सॉल्ट बन जाता है। तो अब एक रिएक्शन देख ले, तो एक रिएक्शन बनाते हैं, तो हम लोग बना लेते हैं। कोई भी सॉल्ट का नाम बताइए, एक हो। NaCl सबसे इजी वाला ले लेते हैं पहले आज के लिए। अब NaCl क्या है? सोडियम प्लस क्लोराइड, तो Na+ और Cl- से बना है। समझिए यहाँ तक? ये एक तरह का सॉल्ट है, पर इसमें अभी और सॉल्ट पढ़ना है। ये हो गया तुम्हारा कॉमन सॉल्ट, पर बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, 3 या 4 सॉल्ट पढ़ने हैं आपको, डबल सॉल्ट। अब तीसरा एक पार्ट आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? इजी पार्ट बताता हूँ। अब इसका बोलिएगा टेस्ट क्या था, सॉल्टी। अब और क्या है इसमें टेस्ट बताएं। अब इसमें से टेस्ट क्या बताएं। अब सॉल्ट कौन सा आयन देता है? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आयन दो तरह के आयन होंगे, एक मेटल आयन होगा, एक होगा नॉन मेटल आयन। समझ के नहीं आता? चलो अब जानते थे कि यहाँ पे कौन सा अब इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हम लोग। समझ गए इंडिकेटर्स क्या होता है? अब इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है या ऐसा एक चीज होता है जो कि आपको एसिड और बेस में या न्यूट्रल में आपको इंडिकेट मतलब बताता है कि वो क्या है। अब मान लीजिए आपके पास नींबू दे दें, नींबू का रस हम लोग लेते हैं, तो वो हो गया सिट्रिक एसिड। एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो हम लोग को पता कैसे कि ये एसिड है? क्योंकि ये H+ आयन दे रहा है। पर एक इंडिकेटर हम लोग कैसे जानेंगे कि वो H+ आयन नहीं दिया? किसी भी चीज चाहिए ना, जैसे तो ऐसे हम लोग जो कि इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर में आप कुछ भी यूज करते हैं, इंडिकेटर बहुत सारा चीज होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि टर्मरिक, बहुत घर का मैं बता रहा हूं आपको, टर्मरिक में कभी यूज करके देख लेना, नींबू डाल के लाल रंग हो जाएगा, रेड। एक होता है लिटमस पेपर, बहुत बच्चे यूज किए होंगे लिटमस पेपर। समझ गए? लिटमस पेपर का रूल है, समझो लिटमस पेपर के हिसाब से इसका रूल। एसिड है, ठीक ना, तो एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को
ब्लू को रेड की तरफ ले जाता है, ब्लू को रेड कर देता है, और ये क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। अब रेड को ब्लू क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को, यहाँ पे लिटमस बोलना, वो ब्लू कलर में बदल देता है, समझे। और यहाँ ब्लू लिटमस पेपर को, यहाँ पे सिर्फ लिटमस ऐड होगा, यहाँ नहीं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंजेस कर देता है, समझ गया ना। यहाँ पे तो हम लोग समझ जाते हैं कि एसिड है। कोई भी सब्सटेंस को, जैसे नींबू के रस को ले लिया और जाके लिटमस पेपर पे डाले, तो लिटमस पेपर क्या करेगा, रेड रंग में लाएगा। टर्मरिक क्या करेगा, उसको रेड रंग में लाएगा। चलिए एक और बताता हूं आपको, एक और होता है, सुनो। चाइना, चाइना रोज, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर के नाम पे आते हैं, चलिए तो एक और इंडिकेटर जान लेते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलिए जगह जगह नहीं, इधर बताता हूं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है सर? अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कलर चेंजेस के कारण लोग पकड़ लेते हैं, पर एक तो चीज ऐसा भी होता है जो कि है ना, स्मेल के द्वारा, अपने महक के द्वारा बता सकता है कि वो क्या है, एसिड हो रहा है, सामने वाला एसिड है कि बेस है कि क्या है। तो एक इंडिकेटर होता है वैनिला एसेंस, वैनिला एसेंस, वैनिला एसेंस को यूज कर लेंगे हम लोग वैनिला एसेंस में। और दूसरा होता है ओनियन, ओनियन का आपको जूस, और भी बहुत सारे होते हैं, पर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। They are special type of indicator which changes their smell on producing with acid and bases. एग्जांपल के लिए दे देंगे वैनिला एसेंस या ऑनियन। और आपका आज के लिए बेसिक खत्म हो गया कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है, और आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। कल हम लोग जानेंगे कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, समझ गए ना हम लोग। चलिए और क्या बचा है आपका आज के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। अगर आपको कुछ और लग रहा है कि मैंने छूट गया है, इंडिकेटर्स में देखो मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स का नाम ले सकता हूँ, रेड कैबेज जूस हो गया, इंडिकेटर्स और क्या क्या हो गया, मिठाई हो गया, समझ रहे ना। और तो बहुत सारे हैं, पर अब चलिए हम लोग और जान लेते हैं कि यूजेस क्या क्या है एसिड का। लिए एक यूज बता देता हूँ आपको। मान लीजिए हम लोग को एसिड यूज करना है, किस चीज में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें एसिड का यूज देखिए हम लोग बहुत सारी चीज में होता है। टॉयलेट में यूज करते हैं साफ सफाई के लिए, बहुत जगह एसिड को यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, बेसिस को यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, बहुत सारे प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है, समझे। तो अब हम लोग जान लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग सॉल्ट का भी यूज प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ना पड़ेगा, एसिडिटी चैप्टर में पढ़े थे हम लोग की यूज होता है, समझे ना। और क्या बच रहा है आज के लिए, आज के लिए बेसिक टॉपिक के लिए बेसिक बेसिस नहीं बेसिक, तो बेसिक के लिए तो हमारा आज खत्म होता है, समझे ना हम लोग। और फिर अब बात मेन करते हैं, तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कुछ तो रखो शर्म लिहाज कि पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कम से कम, तो कर दिया करो। और क्या बोलूं, सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई दिक्कत है, कोई गलती बता रहा तो बताओ यार कमेंट में कि मैं गलती बता रहा हूँ, मैं ही हूँ गलत, तुम लोग तो तेज हो। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।